हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मैं आज आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मैंने पोल डाला था कि अगर आप लोगों को कौन सा एफएस चाहिए, तो मेरे पास शांगवन हिस्ट्री के ज़्यादा आए हैं। तो चलिए मैं आपको एक शांगवन हिस्ट्री का छोटा सा क्लिप बताती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ, इंट्रो देती हूँ स्टोरी का। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी वो स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ, मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि मैं जीएल भी स्टार्ट करूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको जीएल का भी तड़का दिखाऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो मैं एक जीएल स्टोरी, लव स्टोरी लेकर आऊँगी जो कि प्योर जीएल होगी। और अगर आपको प्योर नहीं चाहिए तो मैं उसमें वांगशन के साथ भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। मेरे लिए सिर्फ लव मैटर करता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने पहले भी बताया है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं, मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर आप बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं इस स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट स्टोरी तो है ही। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में हमारा जो लवांगजी है वो गोसुलैंड सेक्ट से है, और वो क्लाउड रेसेस में रहता है। वांगजी जो कि एक मेल है, और वो गे नहीं है। हाँ, गे है, लेकिन ये कोई ओमेगा वर्स नहीं है। आयु जी एक मेल है, नॉर्मल मेल है। उसका जो प्यार है वो वीवुशियान है। वैसे जब वीवुशियान को फर्स्ट टाइम क्लाउड रेसेस में देखा था तो लव एट फर्स्ट साइड हो गया उसे। बट हमारा वांगजी जो कि इंट्रोवर्ट है, जल्दी किसी से बात नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है, उसने ये बात अपने दिल में कहीं दफन कर दी। उसने ये बात बताई ही नहीं कि वो वीन को पसंद करता है। और धीरे धीरे ये पसंद ये प्यार में चेंज हुए, और ये प्यार इतना गहरा हो गया कि वांगजी वीन के अलावा किसी और के बारे में न सोच सकता है न देख सकता है। वांगजी क्लाउड रेसेस में रहता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। इतना स्ट्रॉन्ग कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। वांगजी अपने गगा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी कल्टीवेशन पावर में। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक तो बाप रे बाप हाई लेवल पर है। और वहीं अगर हमारे जो सेकंड मेन लीड है वीवुशियान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्लर्टी है, चाहे थोड़ा बच्चों जैसा है। उसे हमेशा मस्ती मजाक करना बहुत पसंद है। लेकिन वीवुशियान का गुस्सा, बाप रे बाप, इसका गुस्सा देखकर तो हाँ, ज्वालामुखी को भी शर्म आ जाए। विंग का गुस्सा बहुत हाई लेवल का है, इतना हाई कि एक बार तो विंग ने गुस्से में आकर पूरे वैन कबीले को तबाह कर दिया। बट विंग का गुस्सा सिर्फ एक पर्सन शांत कर सकता है उसके पूरे गुस्से को, यानी कि उसकी गुस्से की आग पर ठंडा पानी डालने का काम करता है हमारा लवांगजी। लवांगजी को देखकर ही विंग का गुस्सा शांत हो जाता है, और लवांगजी अगर उसे टच कर दे तो विंग के गुस्से वाली सारी हवा निकल जाती है। विंग भी वांगजी को बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन वो भी उससे बता नहीं पाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वांगजी को लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे लड़कियां पसंद है। आखिर गुसू का सेकंड जेड प्रिंस है वो, उसकी ब्यूटी के चर्चे तो हर जगह हैं। हमारा विंग भी कुछ कम नहीं है, उसे देखकर तो हर लड़की के दिल में तो सिर्फ एक ही अरमान जागता है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड बन जाए। पर हमारा विंग जिसके दिल में सिर्फ वांगजी है, फ्लर्टी है, लेकिन वो वांगजी के साथ कभी फ्लर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वांगजी तो उसके दिल में बसता है। विंग वांगजी से बहुत प्यार करता है, और इन दोनों के प्यार को मुकाम भी मिलता है जब विंग और वांगजी जो शन्यू केव थी उसमें फंस जाते हैं। तब वांगजी अनकॉन्शियसली विंग से अपना लव कन्फेशन करता है, और विंग भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ आती हैं। और ये नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा आती हैं कि हमारा वांगजी प्रेग्नेंट हो जाता है। ये प्रेगनेंसी ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि वो थोड़ा अलग था। वांगजी को ये ब्लेसिंग मिली थी, इस वजह से वांगजी प्रेग्नेंट हो जाता है। पर विंग को लगा था कि वांगजी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज वांगजी एक मेल है। पर जब विंग वैन रूहान को हराता है डार्क कल्टिवेशन से, क्योंकि विंग की जो गोल्डन कोर है वो जांग चेंग को मिल जाती है, और विंग
जो कि डार्क कल्टीवेशन सीखता है, डिमोनिक कल्टीवेटर बनता है, वो वैन मेंबर्स में को बचाता है, वैन रूहान को मारता है और जिन से वैन क्लैन के जो मासूम लोग थे उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आखिर हमारा विंग काइंड हार्टेड जो है, विंग उन सबको प्रोटेक्ट करके जब लेके जाने लगता है तभी उसे हमारा प्यारा लवांग जी मिलता है। लवांग जी उसे अपने प्यार का कन्फेशन करता है, उसे अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर विंग नहीं मानता और वांग जी विंग से कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। विंग को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वांग जी को अपने साथ लेकर जाता है। आखिर प्यार है उसका, कैसे छोड़ जाता। वो वांग जी को अपने साथ लेकर जाता है और वो लोग ब्यूरल माउंट में आकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे विंग को यकीन हो जाता है कि हाँ सच में वांग जी प्रेग्नेंट है और वांग जी विंग से के साथ काफ़ी खुश रहता है। लेकिन हमेशा खुशियाँ रहें ये ज़रूरी तो नहीं। कहते हैं ना किसी की खुशियों को नज़र लग ही जाती है, तो हमारे इन प्यारे कपल की खुशियों को भी नज़र लगती है और किसी की नहीं, जिन गोंग्याओ की। उसे विंग के डार्क कल्टीवेशन में इंटरेस्ट था, बहुत हाई इंटरेस्ट, क्योंकि वो चाहता था कि विंग के डार्क कल्टीवेशन उसे मिले। बट विंग किसी को ये नहीं दे सकता था, क्योंकि विंग को पता था ये लोगों की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। लेकिन जिन गोंग्याओ विंग को फंसाता है और इस चक्कर में हमारा विंग जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस बार उसे रोकने वाला वांग जी भी नहीं था, क्योंकि वांग जी जो कि प्रेग्नेंट था वो अपने बेबीज़ को बर्थ दे रहा था और इसी बीच विंग उसका हस्बैंड, उसका लव जो कि पूरे कल्टीवेशन से अकेला लड़ रहा था, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, मासूमों के लिए, सही के लिए। लेकिन भला इतने सारे गलत लोगों के बीच एक सही इंसान कैसे खड़ा रह सकता है। हालांकि सच सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी सच को कमज़ोर कर दिया जाता है और विंग के सच को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया जाता है। और इसी बीच विंग जो कि अपने सच को नहीं संभाल पाता और वहीं विंग का कज़न, उसका ब्रदर जियांग चैन, जिस पर विंग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, जिसे बचाने के लिए विंग ने अपनी गोल्डन कोर तक उसे दे दी बिना उसे पता लगे, वो विंग को स्टेप करता है और विंग को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। हमारा विंग जो कि पहाड़ी से नीचे गिर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, विंग। वही विंग जो कि पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखता है तो उसे वांग जी दिखता है, उसका लवांग जी, जिसके हाथ में 2 बेबीज़ थे, उनके बच्चे। विंग बस ये नज़ारा देख पाता है और विंग बस खाई से नीचे गिर जाता है और हमारा विंग अब वांग जी की ज़िंदगी से जा चुका था और वांग जी की ज़िंदगी विंग के जाते ही अंधेरे में घुर गई थी। वांग जी की ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था, सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ। वहीं ये सब देखकर जो लैन कबीले वाले थे वो वांग जी को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वांग जी वहाँ रहता है और वांग जी को 2 बच्चे जो हुए थे उनमें एक उसकी जो बेबी गर्ल थी, एक बेबी बॉय था। वांग जी के बच्चे बिल्कुल वांग जी और विंग की कॉपी थे, जैसे कि इन दोनों को की कॉपीज़ को गॉड ने सेम टू सेम करके भेजा हूँ। वांग जी की जो बेटा था वो आईवान वांग जी की तरह था, सेम टू सेम, वही नखरे, वही एटीट्यूड, वही सब कुछ और वही स्ट्रेंथ। वांग जी आईवान को देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि वो अपने आप को देख रहा है आईने में, सेम टू सेम, यहाँ तक कि फेशियल स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम आते थे। और वहीं अगर उसकी बेटी की बात की जाए जिसका नाम लैन यांग था, लैन यांग, वो खुद को वी यांग भी कहती थी। उसकी जो फेशियल स्ट्रक्चर था, उसका पूरा अपीयरेंस सेम टू सेम विंग जैसा था। वांग जी को तो कभी कभी ऐसा लगता था कि विंग को देख रहा है, उसका गुस्सा, उसका नखरा, उसका एटीट्यूड, सब कुछ विंग जैसा था। और विंग की तो वो कॉपी थी, लेकिन उन दोनों को कभी भी वांग जी ये नहीं बताता उनके फादर कौन हैं, क्या करते हैं, बहुत पूछते हैं लेकिन नहीं बताते। पर उन्हें ये सच कोई और बताता है, जिस सच को जानकर दोनों को काफ़ी गुस्सा आता है। आईवान तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन यांग उसका गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। आखिर विंग की कॉपी है ना, गुस्सा तो विंग जैसा ही होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होता। और वो अपने फादर के बारे में पता करती है। तो ये इस कहानी की बस एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मैंने बताई है। ये कहानी ऐसी होगी और
मैंने पूरी नहीं बताई तो कहीं सोचे कि दी ने तो पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी। नहीं, देखते हैं कि हमारा जो विंग है वो कैसे वापस आता है इनकी लाइफ में, क्या कुछ होता है, क्या इंसिडेंट होते हैं, और क्या अंजू अपने बच्चों को खुद विंग की सच्चाई बता पाएगा, जो उसका नज़रिया है कि विंग का नज़रिया क्या था। क्योंकि वांगजी ने जो सही गलत है वो विंग की नज़रों से देखा और बाकी ने अपनी नज़रों से। तो चलिए, अगर आप लोग सच में ये कहानी जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, मैं ये कहानी एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी कि आप लोगों में से कौन ये स्टोरी सुनना चाहता है सेम टू सेम। वैसे मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी, बट कहते हैं ना दिमाग से निकल जाते हैं, और मैं तो हूँ ज़्यादा भुलक्कड़, तो मैं भूल जाती हूँ। इसलिए अगर आप लोग ये कहानी चाहते हैं, ये वाली जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।